और मुखिया जी के कहना है कि यहाँ सरकारी बाथरूम बनाया जाएगा, जो यहाँ के आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए सुविधा हो पाएगा, क्योंकि बच्चे लोग इधर उधर बाथरूम करने जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानियों की सामना करना पड़ता है। कि जो जिम्मेदार के समय यहाँ के गरीब लोगों को जमीन दिया गया था, उस जमीन को कुछ एजेंट द्वारा बेचा जा रहा है, जो कि उस जमीन पर गरीब परिवार रहता है। इस मकान के दरवाजा उधर 2 दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी इधर एक दरवाजा खुल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी यह तो जांच का विषय है, नापी का विषय है। कर्मचारी आएगा, अमीन आएगा, नापी करके इस जमीन को निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये आंगनबाड़ी का जमीन है, आंगनबाड़ी के दीवार है और यहाँ पे सरकारी जमीन है, तो ऑफिशियली ये जमीन आंगनबाड़ी का होता है। सरघाटी प्रखंड अंतर्गत ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया और कुछ लोगों द्वारा आपस में लगातार कई महीनों से झगड़ा चलते आ रहा है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज मांझी जी हैं, और ये राजनीतिक में अपना छाप भी छोड़े हुए हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। सर, आप लोग लगभग कई महीनों से आपस में झगड़ा करते आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है? केस मुकदमा लगातार हो रहा है, मारपीट लगातार हो रहा है, ये मामला थमने के नाम नहीं ले रहा है। आखिर आप लोग दोनों चाहते क्या हैं जो मामला थमने के नाम नहीं ले रहा है? सर जी देखिए, शंकर मांझी और आनंद मांझी, रामाशीष मांझी, सुरेश मांझी, इनका हम जमीन लेने के लिए पैसा दिए थे 2 लाख रुपया। जब उनसे मांगा जा रहा है तो पैसा देने से मना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। साथ साथ मेरा घर पे ज़बरदस्ती दुआरी फोड़ना चाह रहे हैं मेरा निजी ज़मीन में। मना करने पर बार बार गाँव घर से आकर चढ़ के मारपीट कर रहे हैं, जो कि हम पंचायती के माध्यम से भी पंच लोग आए, यहाँ के जो गणमान्य जिला परिषद प्रमुख सब आए और जो सामाजिक भी लोग आए, आके पंचायती किए कि इस ज़मीन में दरवाज़ा वो बंद कर दे और आप वहाँ से गाय हटा दिया। हमने सारी पंच को बात को, जो पंच हमको फैसला किया उसको हम सम्मान किया और उसके अनुकूल हम काम। अभी जो गरीब पटना में रैली था, गरीब सामागावन, उसमें हम लोग गए थे पूरा परिवार। वो रात में कबाड़ी तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के कबाड़ी लगा दिया। जब हमने मना किया कि इस तरह आप काहे किए, फिर भी बाले बच्चे टूट के मारपीट करने लगे। 112 आया तो शांतिपूर्वक करके वो मामला को शांत किया। उसके बाद में ढाब चिड़ैया पंचायत में काम चल रहा है, वहाँ पे काम करा रहे थे। कौन गाँव में? ढाब चिड़ैया पंचायत प्रॉपर ग्राम कचहरी के पास में। वहाँ पे जाके शंकर मांझी टोला सबक है और आनंद मांझी पूरा वगैरह लोग गए, और जब उनसे पूछे कि देखिए आप बच्चा पढ़ाने के हैं यहाँ के, आप क्यों हमारे काम को बाधित कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वहाँ जाके धमकी उमकी देने लगा और गाली गलौज करते कर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। कौन? शंकर मांझी। जब हम वहाँ से छूटे तब बीच रास्ता में आए तो उसको पूरा फैमिली उसमें जुट के भी हमको साथ में मारपीट किया, जो कि हम प्रशासन के गुहार भी लगाया है। और हर समय हम अपने समाज के लिए, जब मेरा भांगीडी में यहाँ पे महादली टोला है, यहाँ 3 पुलिस माली के कमेौटा में कमेौटा किया, तो उसके वजह में बारी गवारी मिला है। ये ज़मीन बेचाना चाहता है, जो पुराने भी पहले भी घटना हुआ है, वो मना करने पर इसका तकलीफ हो रहा है। और जब मना किए थे, एक महिला से हम पर केस करवाया गया और बाप बेटा के हमको कहा गया, मैंने गंदी भद्दी गाली दे के अथी करके कि इस तरह से बाप बेटा मिल के साथ हमको साथ में ऐसे खिलवाड़ किया है। सोचिए सर, इतना हमको जलील मैंने किया गया, उससे मन नहीं भरा तो मैंने रात में गुंडा बुला के, रात में कम्बल चादर उड़ा के और रात में रखता है। सोचिए हम क्या करें। अच्छा, एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो आप बताए हैं कि जो ज़मीन का मामला है, जो कोई जिम्मेदार द्वारा दिया गया है, उसका पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि हमारा दर्शक भी जानना चाहती है कि ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है, इसमें थमने के नाम नहीं ले रहा है। तो इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर वो जिम्मेदार ज़मीन कैसे दिया, क्यों दिया और काहे दिया। देखिए, यहाँ पे ज़मींदार बक्सर के मालिक का ज़मीन था और वो अपने कमियाँ यहाँ पे सबको मैंने काम करने के लिए जो बसाए हैं, 3 पुलिस लोग काम किए हैं। अच्छा, बक्सर के मालिक? हाँ, और जो बारी घवारी और घर जो बना हुआ है, शंकर मांझी ज़मीन को बेचवाना चाह रहे हैं। ये ब्रोकर हैं, उनके साथ में एक रिंकू देवी वो भी थी। अब उसी को मना करने में वो हमको साथ में इस तरह से साजिश की तरह से हमको फंसाया गया और पहले भी इस तरह से किया है। यानी जो जिम्मेदार जमीन दिया है यहाँ के लोगों को बसने के लिए, है ना, उस जमीन को कुछ लोगों द्वारा बेचा जा रहा है। उस जमीन को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के लेकर के आपके साथ मैंने
लड़ाई झगड़ा भी, और जो पैसा जो हम दिए हैं उसको, जो एग्रीमेंट भी आपको हमने दिखाए हैं, जो एग्रीमेंट भी किया है, वो पैसा दिए हैं, कागज़ में लिखा पड़े, वो हमको नहीं देना चाहते, बचाना चाहते हैं। उसी के लिए इस तरह से नाटक और जाल कर रहे हैं। साथ साथ देखिए मेरे घर पे यहाँ पे वो ज़बरदस्ती दबंगाई से दुआरी फोड़ा है और कबाड़ी लगाया है, जो कि हम लोग नहीं थे, और उसको मना करने उसमें फिर पूरा परिवार आके अच्छा, ये जमीन कैसा है? आम गरमजरुआ है कि सरकारी है कि प्राइवेट जमीन है कि आपका निजी जमीन है? कैसा जमीन है ये? ये ज़मीन जो हमको यहाँ से वहाँ तक मेरा केवाला ज़मीन है, जो रखा हुआ वहाँ तक केवाला ज़मीन है, और उसके बाद मेरा घर से 2 फीट मेरा केवाला की ज़मीन है, बाकी थोड़ा सा पिंड का ज़मीन है, यानी सरकारी जमीन। सरकारी ज़मीन है। इसमें पंच ने यही निर्णय लिया कि देखिए चाहे कागज़ को चाहे जो हो, ये ज़मीन दोनों आदमी से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। हमने उनको फैसले का, उनकी बात को हमने कहा कि ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं उस ज़मीन से रहेगा, मगर बार बार इस तरह से बार बंद दीवार आधा गिरता है, फिर बाद में फिर तोड़ देता है, गिरता है, तोड़ देता है, इसका ही काम है। शंकर मांझी के जो आप पैसा दिए थे 2 लाख रुपया, वो आखिर क्यों दिए थे? किसी को 2 लाख रुपया दे देना एक खास करके गरीब परिवार के लिए बड़ी बात है, तो आप 2 लाख रुपया काहे दे दिए? क्यों दे दिए उसको 2 लाख रुपया? देखिए ज़मीन ले रहे थे ये, तो उसमें बोले कि हमको पैसा चाहिए, और शंकर मांझी मने परिवार है, और इनका बहुत मैंने हमने सहयोग किया, पढ़ाई लिखाई से अथी करके आगे बढ़ाने का काम किया, और हमने गुड फिल्म इनका दिया, हमने कोई ब्याज सूद पर नहीं इनका, कि चलिए भाई अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो आदमी हित परिवार है काहे ना खाना खाएगा, उसको भी मेरे ही तरह होना चाहिए, इस समाज के दिए थे। मगर शंकर मांझी का पैसे के लोभ के लालच में और थोड़ी सी टुकड़े के चलते ये आज जो पूरा परिवार को तोड़ने का काम कर रहा है और लड़ाने का काम किया जा रहा है। यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि उचित न्याय हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, जो जिस पंचायत में आप रोड बनवा रहे हैं, तो शंकर मांझी जी, जैसा कि हमने भी सुना है कि शंकर मांझी जी टोला सेवक हैं, है ना, टीचर हैं, तो वो व्यक्ति स्कूल में होंगे, वहाँ आपके रोड के विरोध करने के लिए वो क्यों आ गया? अब यही ने हमको बताया, वहाँ गए और जाके काम बोल रहे हैं, काम बंद कीजिए, है ना। पहले पूर्व में मेरे घर पे चढ़ के और हमसे रंगदारी मांगा गया था, और न रंगदारी देने में हमारे घर पे गाड़ी में आग लगा दिया गया था। उस चीज़ को फिर हमको ये लोग मैंने डर सता रहा, वही काम भी कर रहा है, अभी हमको थ्रेटिंग दे रहा, न जाने कि हमको साथ में क्या अंजाम होगा, इसके बारे में हमको भगवान बता सकता है। ये लोग कुछ भी करा सकता है। पहले तो आप तो यहाँ के मुखिया हैं, तो मुखिया एक पंचायत का मुखिया मालिक होता है, वो आपके साथ ऐसे कैसे हो रहा है? कुछ तो कमी है आपके अंदर। देखिए हम कमज़ोर हैं, है ना, और हम अपनी गुहार अपनी प्रशासन से बार बार रखने का काम कर रहे हैं, जो हम सीधा साधा हैं, और हम लोग लड़ाई झगड़ा करने से बड़ा दूर रहते हैं। हमने उनको भी समझाने का काम किया कि देखिए आपको टोला सेवा विकास में 3 गो आपको घर में है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं हरकत? जो पंच भी फैसला किया उसको भी मान कीजिए, जो हमारी पैसा है आप किस्त में करके दीजिए। अगर पैसा आपको पास नहीं है तो हमको एक बार मत दीजिए, थोड़ी थोड़ी करके मेरा पैसा दे दीजिए। सीधा कहता है तुमको पैसा नहीं है, नहीं देंगे। अच्छा, जो आप लोग के बीच में पंचायत हुआ था, तो उस पंचायत में तो पैसा का जिक्र किया गया होगा ना, तो उसमें क्या आप मान गए थे या फिर पंचों द्वारा गछवाया गया था? पैसे को उस समय जिक्र नहीं, वो सब पंच लोग बोले कि हम पैसे का जिक्र नहीं करेंगे। अभी जो ज़मीन का जो तत्काल जो आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसको हम अभी करके जा रहे हैं, बाद में वो करिएगा। तो आप लोग में जब पंचायत हुआ उसके बाद आप थाना में किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिए? केस मुकदमा शंकर मांझी या शंकर मांझी, रामाशीष मांझी या सुरेश मांझी पर आप किसी प्रकार के कोई आवेदन नहीं दिए थाना में? नहीं, थाना में आवेदन हमने तो नहीं दिए। ये जबकि ज़मीन जब बिक रहा था, जब उससे जब बाधित करने जब रोक के जो मना किया हमने, तब वो एक महिला के आगे करके, और वो जो ब्रोकर है रिंकू देवी और शंकर मांझी के जो पार्टनर हैं जो उनका है, वो उसको आगे करके और हमको पर मुकदमा झूठा फंसाया गया, और मैंने गंदा चीज़ कहा कि बाप बेटा के इस आरोप लगाया गया। अच्छा, समझ गए। जो जिम्मेदार जमीन दिया है यहाँ के लोगों को बसने के लिए, आप लोग के बीच में जो आपसी समझौता हुआ था, उसके बाद उस जमीन को बेचा जा रहा था रिंकी देवी द्वारा और उसके परिवार के लोगों द्वारा, आपने उसको रोकने का प्रयास किया। समझौता वाला जमीन तो नहीं, समझौता वाला जमीन तो यहाँ ना है जो 10 फीट है। नहीं, वो हम नहीं कहे। आप लोग के बीच में इस जमीन को लेकर के पंचायत हुआ, मामला सोल्व हो गया। सोल्व होने के बाद जो जिम्मेदार ने जमीन दिया है गांव वालों को, उस जमीन को बेचा जा रहा था, उसमें आप रोकने का प्रयास किया, तो आपके साथ इस प्रकार के किया गया। हाँ, फंसाने की साजिश किया गया, इसको बड़ी मीडिया चैनल में चलाया गया, और मीडिया चैनल के भाई भी लोग थे, हमसे ने पूछा, नहीं जानकारी दिए, कुछ नहीं, बिल्कुल हम बहुत जलील करवाए, बहुत हमको ठेस पहुंचाए। तो हमको भी ये पता चल रहा है कि आप एक महिला को मारपीट किए हैं, रिंकी देवी के मारपीट किए हैं, उसका नरोटा जाप दिए हैं,
आप उनके साथ क्यों मारपीट किए आखिर? देखिए कुछ भी नहीं था, हम लोग वहाँ पे सरकारी काम के लिए वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, हम मुखिया थे, हमको बुलाया गया था। बुलाने के बाद में हम सारी बात को समझौता किए कि हम आपको मुखिया हैं, आपके लिए बहुत प्रयास करेंगे और हम आपको लड़ाई लड़ेंगे। आप इतना दिन से घर बना कर रह रहे हैं तो आपको वार्षिक पर्चा के माध्यम से बिहार सरकार के माध्यम से आपको मिलेगा। हम यही करते, उसी बीच में आई और रिंकू देवी और गाली गलौज करने लगे और ईटा पत्थर चलाने लगे और चलाने के अथी करके, और वो जो पहले से साजिश किया हुआ था ब्रोकर के माध्यम से इसे करेगा, मनोज मांझी इसमें हाथ डाल रहा है, इसको फंसा देंगे तो मनोज मांझी फिर नहीं बोलेगा। जो कि ब्रोकर के माध्यम से हमें ऑफर भी आया था कि तुम पैसा लो 1 लाख रुपया, ये मामला में हाथ नहीं डालो। हम बोले कि हम गरीब आदमी का हाई पाप नहीं लेंगे, ये इतना दिन से घर बना के लोग कहाँ जाएंगे, इससे बोलने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं, कुछ कहने वाले हैं, एक पशु के समान है, अब कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम ये सब हम काम नहीं करेंगे। इनको न्याय मिलना चाहिए, घर बना कर रहना चाहिए। इसी के लिए उसको तकलीफ हुआ कि बार बार हमारे काम में रोड़ा होता है, इसको इस तरह से फंसा देंगे ना तो नहीं मेरा काम ही अथी होगा, इसीलिए बार बार। जिम्मेदार द्वारा यहाँ के लोगों को कितना जमीन दिया गया है जो उसके लेकर के झगड़ा हो रहा है? कोई है माने 4 कट्ठा 3 कट्ठा 2 कट्ठा, परिवार लंबा है, 4 को भाई हैं, उसके अनुकूल मान लीजिए 4 भाई है तो 1 कट्ठा 3 डिसमिल मिलेगा, तो जमीन पूरा उसको रहने के लिए पूरा व्यवस्था उस सबका है। अब उसी जमीन को बेचना चाह रहा है, उजाड़ना चाह रहा है, इसी को रोकने के लिए। यानी यहाँ के गरीब लोगों को जमीन को बेचा जा रहा है जो जिम्मेदार द्वारा दिया गया था। अब उसी को टारगेट के बार बार हमको साथ किया है और देखिए रहे हैं जो आपके सामने है। देखिए तो पूरा मामला यही है साथियों कि एक जिम्मेदार, आप जानते हैं सब लोग कि पहले के ज़माने में एक जिम्मेदार हुआ करते थे और जिम्मेदार में लोग काम किया करते थे और जिम्मेदार द्वारा उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था दिया जाता था। उस समय के कार्यकाल में यहाँ के गरीब लोगों को व्यवस्था दिया गया था जैसा कि इनको कहना है, और जब कुछ दिन बीत गया तो उसके पर जिम्मेदार के परिवार द्वारा इस ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया। हालांकि उस ज़मीन पर जो गरीब को दिया गया था वो गरीब वहाँ बसा हुआ है, लेकिन उसी ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया। जब यहाँ के मुखिया द्वारा मना किया गया तो मुखिया के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट अभद्रता व्यवहार किया गया। बाकी जो पूरा मामला है, जो ज़मीन का मामला है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये यहाँ के जो मुखिया है, ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया का घर ये है, जिनका मुखिया प्रतिनिधि मनोज मांझी जी हैं, ये घर हुआ मुखिया जी का। और मेन मामला है कि देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ बना हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में ये ज़मीन है और इस ज़मीन को लेकर के आपस में 2 परिवार लगातार झगड़ा कर रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि देखिए ये गेट लगाया हुआ है, ये लोहा का गेट लगाया हुआ है, लेकिन लोहा के गेट लगाने के बाद यहाँ ईटा जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पिल्लर मारा हुआ है, यहाँ ईटा जोड़ा हुआ है। मामला यही है साथियों कि इस ज़मीन में कुछ सरकारी ज़मीन है जो कि आंगनबाड़ी के दीवार के लगे हुआ है। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो आंगनबाड़ी के हक में हो सकता है, क्योंकि सरकार का यहाँ प्रॉपर्टी बना हुआ है, तो आंगनबाड़ी के हक में ये ज़मीन आ सकता है। बाकी ये जो दीवार है ये यहाँ के ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया है, इसका कहना है कि हमको 2 फीट ज़मीन या 2.5 फीट ज़मीन इस दीवार से इधर निकलता है, बाकी जो सरकारी ज़मीन है वो आंगनबाड़ी में जा सकता है। लेकिन इधर से जो एक दरवाज़ा खुल रहा है, इसी दरवाज़ा को लेकर के झगड़ा है। इनका कहना है कि हम दरवाज़ा इधर से खोलेंगे, लेकिन इस मुखिया जी को कहना है कि इसमें हमारा 2.5 फीट ज़मीन निकलता है और ये सरकारी ज़मीन है तो आंगनबाड़ी केंद्र है तो आंगनबाड़ी के हक में ये ज़मीन आएगा। और मुखिया जी के कहना है कि यहाँ सरकारी बाथरूम बनाया जाएगा, जो यहाँ के आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए सुविधा हो पाएगा, क्योंकि बच्चे लोग इधर उधर बाथरूम करने जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानियों की सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ बाथरूम बन जाएगा तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मनोज मांझी द्वारा कहा जा रहा है। बाकी इनके द्वारा एक बात और बताया गया कि जो जिम्मेदार के समय यहाँ के गरीब लोगों को जमीन दिया गया था, उस जमीन को कुछ एजेंट द्वारा बेचा जा रहा है, जो कि उस जमीन पर गरीब परिवार रहते हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उस जमीन को हम बचाने के प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेकर के हमारे साथ मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो इधर दरवाजा खुल रहा है ये खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? क्योंकि इस मकान के दरवाजा उधर 2 दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी इधर एक दरवाजा खुल रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी यह तो जांच का विषय है, नापी का विषय है, कर्मचारी आएगा, अमीन आएगा, नापी करके इस जमीन को निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये आंगनबाड़ी का जमीन है, आंगनबाड़ी के दीवार है और यहाँ पे सरकारी जमीन है, तो ऑफिशियली ये जमीन आंगनबाड़ी का होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। यहाँ के ग्रामीण लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोग बताएंगे कि इन लोग के बीच में पूरा मामला क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए।